एक वक्त था जब आईपीएल ऑक्शन में सिर्फ बड़े बड़े नाम ही मालामाल होते हुए नजर आते थे, लेकिन आज एक दौर है जब आईपीएल ऑक्शन में उन खिलाड़ियों की लॉटरी लग रही है जिनका नाम भी कोई नहीं जानता, लेकिन अपने दमदार खेल के दम पर उन्होंने 5 नहीं, 10 नहीं, 14 करोड़ की बिड को भी पार कर दिया। मेहनत सच्ची हो तो रंग लाती है, तभी आईपीएल में एक अनजान चेहरे पर 14 करोड़ 20 लाख की बोली आती है। मेहनत सच्ची हो तो किस्मत खुल जाती है, तभी एक युवा बच्चे के लिए 5 बार की आईपीएल चैंपियन सीएसके अपना हाथ उठाती है। वो जो कहते हैं ना, कश्मीर के युवाओं का कोई लक्ष्य नहीं है, जरा जाना और उन्हें आकिब नबी डार का नाम बताना। आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन हुआ। ऑक्शन तो मिनी था, लेकिन पैसा मेगा ऑक्शन से भी ज्यादा मिल गया, और वो भी उन्हें जिनका नाम आपने और हमने शायद ही कभी सुना हो। 4 ऐसे खिलाड़ी जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, लेकिन मिनी ऑक्शन के बाद आज उनका परिवार दिवाली और ईद मना रहा है। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत वीर की, जिनके लिए सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख तक की बोली लगाई। अमेठी के रहने वाले प्रशांत वीर बाएं हाथ के स्पिनर हैं और लोअर ऑर्डर में तेजी से रन बनाने का दमखम रखते हैं। 30 लाख के बेस प्राइस पर एलएसजी और एमआई ने सबसे पहले पैडल उठाया। कुछ ही देर में सीएसके भी बोली की रेस में शामिल हो गई और बोली रुकी 14 करोड़ 20 लाख पर। और अब प्रशांत हमें विसल पोड़ू करते नजर आएंगे। प्रशांत वीर अब तक घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। वो यूपी टी20 लीग में इमर्जिंग प्लेयर रहे। 10 मैचों में 155 की तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ 320 रन बनाए और 8 विकेट भी झटके। अंडर 23 टूर्नामेंट में उन्होंने यूपी की टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। टूर्नामेंट में प्रशांत ने 94 की औसत से 376 रन बनाए और 18 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी अपने नाम किया। अब बात करते हैं 19 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा की, जो लंबे लंबे छक्के लगाने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। इसी वजह से कई फ्रेंचाइजियों के टैलेंट स्काउट टीम की नजरें उन पर टिकी हुई थी। निचले क्रम में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते उन्हें राजस्थान की 6 हिटिंग मशीन का टैग मिला है। बेस प्राइस तो 30 लाख था, लेकिन इन्हें भी सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख में खरीदा। यूपी राजस्थान के लड़कों ने जहां आईपीएल ऑक्शन में धूम मचाई, तो वहीं पहली बार जम्मू कश्मीर से आने वाले किसी खिलाड़ी के लिए 8 करोड़ 40 लाख की बोली आई। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर आकिब नबी डार गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने में माहिर और पावर प्ले के साथ डेथ ओवर्स में उनका बॉल कंट्रोल काफी प्रभावी माना जाता है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले आकिब नबी को बारामूला की स्टेन गन भी कहा जाता है। जब 30 लाख रुपए की बेस प्राइस के साथ उनका नाम ऑक्शन पूल में आया, तो किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी कीमत 8 करोड़ 40 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी और दिल्ली कैपिटल्स सबसे बड़ी बोली लगाएगी। लेकिन अब बारामूला की शान देश की राजधानी की टीम का मान बढ़ाएगी। इन 3 धुरंधरों की लॉटरी लगने के बाद यादव जी की किस्मत का ताला भी आरसीबी ने खोल दिया। यहाँ हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लेफ्ट आर्म पेसर मंगेश यादव की, जो दोनों ओर गेंद को स्विंग कराने में माहिर है और सटीक यॉर्कर फेंकने की काबिलियत रखते हैं। वो पावर प्ले के साथ साथ डेथ ओवर्स में भी दमदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंद को आसानी से बाउंड्री से भी पार करवा देते हैं। 30 लाख रुपए की बेस प्राइस और कम पहचान के कारण लग रहा था कि उन पर ज्यादा बोली नहीं लगेगी, लेकिन आरसीबी ने उनके नाम पर सबसे पहला पैडल 30 लाख का उठाया और आखिरी पैडल भी 5 करोड़ 20 लाख का उठाया। एक दिन पहले तक ये नाम भले ही अनजान थे, लेकिन आज हर युवा क्रिकेटर इनको अपना रोल मॉडल मान रहा है और इनकी तरह एक दिन हिंदुस्तान और आईपीएल खेलने का सपना देख रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24। चलिए अब जल्दी से आपको दिखाते हैं ऑक्शन के बाद कैसा है सभी 10 टीमों का फुल स्क्वाड, कौन कौन से खिलाड़ी किस टीम में। आरसीबी में आप देखिए पहले से ही विराट कोहली हैं, देवदत्त पडिक्कल हैं, जेकब बेथल हैं, रजत पाटीदार हैं, बड़े प्लेयर हैं, लेकिन इन्होंने जेकब डफी, मंगेश पर ज्यादा फोकस किया है और बाकी कुछ नए लड़कों को लिया है, जैसे कि जॉर्डन, कनिष्क, विहान और ओसवाल। इसके बाद अगली टीम की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुंबई इंडियंस से बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं लिए, सिर्फ क्विंटन डिकॉक को लिया है, जो रिनोन्ड एक खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। बाकी 4 अनकैप्ड प्लेयर्स को मुंबई इंडियंस ने लिया है। इनके पास वैसे ही बहुत पैक टीम है, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा है, स्काई है, हार्दिक पांड्या है, बुमराह है, बहुत तगड़ी टीम है। अगली टीम की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स, सबसे ज्यादा प्लेयर कोलकाता ने लिए हैं। 13 प्लेयर्स को कोलकाता ने खरीदा है, जिसमें कुछ बड़े नामों की बात की जाए तो कैमरून ग्रीन है, 25 करोड़ 20 लाख में लिया है। इसके अलावा पथिराना है, सीएसके में पिछले साल थे, इस बार इस टीम में आ गए हैं। बाकी सब अनकैप्ड है। एक मुस्तफिजुर रहमान एक अच्छे खिलाड़ी है और बाकी 3 से 4 अनकैप्ड प्लेयर हैं।
इसके अलावा अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं, सीएसके ने भी कई सारे खिलाड़ियों को लिया है। इन्होंने प्रशांत वीर और साथ ही साथ कार्तिक शर्मा पर 14 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये बहुत दिलचस्प रहा है। इसके बाद जब आखिर में बीट चल रही थी तो राहुल चाहर को 5 करोड़ में लिया है और मैट हेनरी को 2 करोड़ में लिया है। एक अच्छी टीम सीएसके ने भी बना ली है। अगली टीम की तरफ आगे बढ़ते हैं, एलएसजी ने भी एक अच्छी टीम बनाई है। हसरंगा को 2 करोड़ में लिया है, एक अच्छा बाएं है। औनिक नोखा को 2 करोड़ में लिया है, ये भी एक अच्छा बाएं है। मुकुल को इन्होंने लॉन्च कर दिया है। अनकैप्ड को 2 करोड़ 60 लाख में लिया है, ये एक अच्छी चीज। जॉश इंग्लिश को आखिर में इन्होंने 8 करोड़ 60 लाख में लिया है। जॉश इंग्लिश लखनऊ में एक अच्छी बिड है। पंजाब किंग्स ने सिर्फ और सिर्फ 4 प्लेयर्स को खरीदा है। कोनोली को, ड्रॉशियस को, विशाल निषाद को, प्रवीण दुबे को। इनकी टीम वैसे ही पैक्ड है, अच्छी टीम थी, पिछले साल की रनरअप थी, इनको बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत है भी नहीं। अगली टीम की तरफ आगे बढ़ते हैं, एसआरएच। इन्होंने भी अच्छे खासे प्लेयर्स पर इस बार बिड लगाई है। कुछ बड़े नामों की बात की जाए तो एसआरएच ने आखिर में जैक एडवर्ड्स को 3 करोड़ में लिया। लिविंगस्टोन पर इन्होंने 13 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इसके अलावा सलील को, जो अभी अच्छी बल्लेबाजी करके सुर्खियों में आए थे, उनको इन्होंने 1.5 करोड़ में लिया है। बाकी कुछ 4 से 5 नए लड़के उठाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने डेविड मिलर को 2 करोड़ में लिया। बेन डकट को 2 करोड़ में ले लिया। आकिब नबी डार, जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज, इनको 8 करोड़ 40 लाख में लिया है। पथुम निसंका को भी 4 करोड़ में लिया है। बाकी 2 से 3 नए लड़के, अनकैप्ड लड़के उठाए हैं दिल्ली कैपिटल्स ने। और इसी के साथ क्रिकेट हाउसफुल में आज के लिए फिलहाल इतना ही।